गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम जस्ट बिटवीन अस है। ड्रामे की स्टोरी में हमें ये देखने को मिलेगा कि एक सिंगल डैड जिसकी एक क्यूट सी बेटी और एक क्यूट सी लड़की है जो फ्यूचर में सिंगल डैड की वाइफ भी बनेंगी। अब यही से हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नेम वांग टिंगसी होता है, जो मेन लीड से अपनी बेटी सैंडी के साथ यहाँ पर आता है। जैसे वो और उनकी बेटी यहाँ पर लैंड होते हैं तो वो एयरपोर्ट से तो बाहर निकलते हैं, पर आते साथ बाहर वो अपनी बेटी सैंडी से यही कहता है कि यहाँ पर तुम वही वाली लैंग्वेज बोल सकती जैसे कि तुम बोला करती हो, तुम्हें वो बोलने से कोई भी नहीं रोकेगा। वो भी खुश होकर कहती है कि चले ठीक है। और फिर हमारी फीमेल लीड यिलिन दिखाई जाती है जो अपने फ्रेंड के साथ अपनी ग्रैंडमा का स्टोर चला रही होती है और पूरी कोशिश कर रही होती है कि कोई ना कोई तो कस्टमर इनकी शॉप की तरफ आ जाए, पर कोई भी इनकी शॉप की तरफ नहीं आ रहा होता क्योंकि इनके बुलाने का तरीका और अपनी तरफ खींचने का अजीब था। उसका फ्रेंड तो कह रहा होता है कि आप लोग हमारे स्टोर का खाना बिल्कुल भी मिस मत करना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना होता है। पर वहीं पर एक औरत रुककर कहती है कि तुम लोगों को इस तरह लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचना चाहिए, तुम लोग तो अपनी ग्रैंडमा को ही बदनाम कर रहे हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या मतलब है आपका, मेरी ग्रैंडमा बीमार है इसी वजह से मैं उनका स्टोर चलाने में उनकी हेल्प करी हूँ ताकि उनका स्टोर ना बंद हो, और आप भी क्या खाना चाहेंगे? तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं खाना, नेक्स्ट टाइम आकर खा लूंगी, अभी मुझे जाना है। ये कहकर वो तो वहाँ से भाग गई थी। अब उसको जाता देखकर येलिन का फ्रेंड कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम तुम हमसे लेने भी मत आना, तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो। तो येलिन उसे चुप करवा रही होती है कि ऐसा नहीं बोलते। और वांगी दिखाया जाता है जो सैंडी से बात करते हुए आ रहा होता है क्योंकि सैंडी खुद ही अपना घूमने के लिए गई हुई थी और उसे कॉल करके वांगी की बस यही कह रहा होता है कि तुमने इधर उधर ज्यादा नहीं भागना, कहीं तुम गुम ना जाओ, और वहाँ के एनवायरमेंट को मैं चेक करने के लिए आता हूँ कि वो जगह ठीक है या नहीं, और जैसे ही तुम्हें कुछ मिलता है तो तुमने मेरे पास भाग कर आना है। सुन लिया ना सैंडी? ये सब बातें करने के बाद जैसे कॉल कट होती है तो वो एक जगह पर ढूंढने के लिए आया हुआ था और किसी और की शॉप के सामने नहीं था बल्कि येलिंग की शॉप के सामने था। येलिंग भी उसको खींच कर अपनी शॉप के अंदर ले आती है और अंदर लाते साथ ही उसको बहुत ही अच्छे से वेलकम करी होती है, उसको अपनी स्टोर की स्पेशल चीजें दे रही होती है और साथ में उसे अच्छे से बिठाने के बाद सब कुछ सामने रख देती है। अब इसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ये भी एक चीज को अंदर से ले तो लेता है पर उसे खाता नहीं है, और येलिंग भी उसको हर एक डिश के बारे में बता रही होती है कि ये क्या है और ये क्या है। वो काफी अच्छे से सब कुछ सुन रहा होता है और उसे ये भी पता लगता है कि ये इनके स्टोर की खास चीज है जिनसे इनके स्टोर का नेम बना है। अब येलिंग ने जो ऐसी ड्रेसिंग की हुई थी उसके पीछे की वजह बताई जाती है कि उसके फ्रेंड ने उसको ऐसी ड्रेसिंग करने का बोला था कि इस तरह तुम कस्टमर्स वगैरह को अट्रैक्ट कर सकते हो, जो हमने किचन के गॉड को लेकर आना है उसे भी तुम इम्प्रेस कर सकती हो, तो तुम्हें ये ड्रेसिंग करनी होगी। येलिंग तो उसे साफ मना कर रही होती है कि मुझे ये ड्रेसिंग नहीं करनी, पर फिर भी वो उसे कहता है कि तुम ये विग भी लगाओगी और ये ड्रेसिंग भी करोगी, और उसी के कहने की वजह से येलिंग ने ये वाली ड्रेसिंग की थी। और वांग टिंग भी कह रहा होता है कि हम पहली बार मिले तो हमें एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवा देना चाहिए, मैं पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। पर येलिंग कहती है कि नहीं इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले से जानती हूँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। तो वहाँ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है फिर बिजनेस के बारे में बात करते हैं। पर येलिंग तो उसे खाने को कह रही होती है क्योंकि उसने तो खाने को टेस्ट करवाना था, पर वो उसे कहता है कि मैं ये खाना अभी नहीं खाऊंगा, इसे मैं पैक करवा कर ले जाऊंगा। तो येलिंग उसकी बात सुनकर कहने लगती है कि आपको बाय करने की क्या जरूरत है, पहले टेस्ट तो करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फिर बाय करिएगा ना। उसके वे को देखते देखते वहाँ कह रहा होता है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है, वो तो अपना कोई काम समझ रहा होता है, येलिंग अपना काम समझ रही होती है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। तो येलिंग कहने लगती है कि आप हमारे स्टोर के बारे में अपने फैंस को बताइएगा ना। तो वो कहता है कि मेरे तो कोई फैंस ही नहीं है। तो येलिंग कहती है कि ऐसी भी बात नहीं होती, आपको अपने आप पर यकीन रखना चाहिए, आपके बहुत फैंस है आपको प्यार करने वाले। अभी जल्दी से अपनी शॉप का फेमस बटर केक देने लगती है, पर वो तो नहीं खा रहा होता। येलिंग उसको जबरदस्ती खिला रही होती जिसकी वजह से उसके मुंह पर तो लग चुका था और उसको टेस्ट थोड़ा अच्छा भी लगा था, इसीलिए जल्दी से जब टेस्ट करता है तो पता लगता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और उसे कहने लगता है कि ये तुम्हारी फैमिली की सिग्नेचर डिश थी ना। तो कहती है कि हाँ क्यों अच्छी नहीं थी, शायद इसलिए अच्छी ना हो क्योंकि हमेशा मेरी ग्रैंडमा बनाया करती थी, उनके हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे बनानी पड़ी और मुझे बनानी भी नहीं आती, और जैसे वो हॉस्पिटल से वापस आएंगी तो आप उनके हाथ की टेस्ट करना, वो बहुत अच्छी बनाती हैं। तो वहाँ कहने लगता है कि इस चीज की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं कहती है कि दूसरी चीज टेस्ट करे ना वो अच्छी लगेगी। तो वो कहता है कि तुम्हारी शॉप की कोई भी चीज अच्छी नहीं होगी अगर ये अच्छी नहीं है तो। और जब बाहर येलिंग का फ्रेंड दिखाया जाता है जो असल में किचन गॉड को लेकर आ रहा था, काफी ज्यादा मीठी मीठी बातें कर करके और बता रहा होता है कि मेरे रेस्टोरेंट की क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्योंकि अब उनका यही वाहिद सहारा था जिनकी वजह से इनकी शॉप पर लोग वगैरह आ सकते हैं। साथ में वो उन्हें ये भी बता रहा होता है कि हमारी शॉप का ओपन हुए 40 साल हो गए हैं, ये मेरी ग्रैंडमा संभालती हैं, और उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता है कि आपको अगर हमारी शॉप का खाना अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को बताना और अच्छी से एक वीडियो भी बनाना ताकि वो लोग यहाँ पर हमारे स्टोर पर आए। तो वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा तो जरूर ऐसा करूंगा। अब येलिंग को भी उसका फ्रेंड कॉल कर देता और उसे बताता है कि मैं किचन गॉड को लेकर आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि क्या मतलब, तुम अगर लेकर आ रहे हो जो मेरे पास है वो कौन है? तो कहते हैं कि मेरे साथ रियल वाला तुम्हारे साथ कौन है? अब वो अपने फ्रेंड की बात सुनती है और बार बार वहाँ की तरफ देख रहे होते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने किसी और को समझ लिया। पर उसका फ्रेंड तो कह रहा होता है कि तुम आगे से हमें वेलकम करने के लिए आओ, मैं अभी शॉप की तरफ ही आ रहा हूँ। वो अपने फ्रेंड की कॉल तो कट कर देती और वहाँ के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि अब यहाँ से उठो। तो कहता है कि क्या हुआ? तो कहती है कि तुम कौन हो? तो कहता है कि क्या मतलब मैं कौन हूँ? तो वो पूछती है कि क्या तुम किचन गॉड नहीं हो? तो कहता है कि नहीं। तो येलिंग कहती है कि तुम फिर यहाँ पे बैठकर क्या करे और टेस्ट वगैरह क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि मैंने कब टेस्ट किया, तुम खुद ही मुझे खिला रही थी। तो येलिंग भी
उससे अपनी चीजों के पैसे मांगने लगते हैं कि तुमने मेरे पैसे देने होंगे। तो कहता है कि कौन से पैसे, मैंने कहा था कि मुझे कुछ खाना है। तो कहते हैं कि तुम्हें मेरे पैसे देने होंगे, मैंने तुम्हें क्या कहा है, मेरे पैसे अभी के अभी मुझे ट्रांसफर करो। तो कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। ये लिंक कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, मैं तुम्हें खाना क्यों खिला रही हूँ। तो कहता है कि इस बात की अब कोई सेंस बन रही है, एक तो तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, ऊपर से मुझसे ये पूछो कि मैंने तुमसे क्यों नहीं पूछा। तो अभी बाहर से उसके फ्रेंड की और किचन कोर्ट के आने की आवाज आ रही होती है। ये सुनते साथ ही वो चीजों को लेकर वहाँ से भाग रही होती और वहाँ से भी कहती कि तुम चीजों को लेकर, अब बेचारे को समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है, पर फिर भी वो उसकी हेल्प करने लगता है। बट उससे चीजें नीचे गिर गई थी, पर ये लिंग उसको अपने साथ फिर भी किचन में ले जाती। अब दोनों तो किचन में चले गए थे। अब स्टॉल में बस गंद होता है। ये देखकर ये लिंग का फ्रेंड भी थोड़ा होता है कि ये क्या हुआ, और जो किचन कोर्ट आया था वो भी हो रहा होता है कि मैं स्टॉल के अंदर नहीं जाऊंगा, यहाँ पर तो पहले से गंद है, तो यहाँ का खाना कैसे अच्छा हो सकता है। इसलिए कहने लगता है कि मैं किसी और टाइम आ जाऊंगा, पर वो कहाँ पर जाने देने वाला था। वो कहने लगता है कि नहीं आप अभी यहाँ से नहीं जा सकते, हमारा स्टोर छोटा सा जरूर लगता है, पर अब दिल बड़ा करके अंदर आए। ये कहकर वो उससे अंदर ले आया था और आकर अपने छोटे से स्टॉल में बिठाता भी है और खुद भी उसके पास ही बातें करने के लिए बैठ गया था। अब ये दोनों जो किचन में होते हैं वहाँ पर ये लिंग तो दोबारा से वही सब चीजें लेकर जारी होती है, पर वांग उसे कहाँ जाने देने वाला था। वो कहता है कि अगर तुम ये सब चीजें बाहर लेकर जाओगे तो तुम्हारा काम तो पक्का कैंसिल हो जाएगा, और ना ही तुम्हारी शॉप चलेगी, शॉप भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, और तुम्हारे पास ना ही कोई कस्टमर वगैरह आएगा। और बाहर भी किचन गार्ड को फुल बातों में उसने लगा कर रखा हुआ था। और इधर वांग भी जो किचन को देखता है तो वो काफी गंदा हुआ था। ये देखकर वो ये लिंग से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने यहाँ पर फाइट की थी। तो कहते हैं कि क्या मतलब। तो वो उसे किचन दिखाने लगता है कि किचन कितना गंदा है। सबसे पहला रूल होता है कि किचन को साफ रखो। तो ये लिंग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। जाकर खड़े होकर सोचने लगता है कि हमें इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, और उसको सोच के याद आ जाता है कि पहले हमें कुछ एग्स की जरूरत है। वो जल्दी से उसे अंडे वगैरह दे देती है और फिर उसे मिल्क देने को कहता है, और लाइट क्रीम, व्हाइट शुगर और इसी तरह के सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह मांग रहा होता है। सभी कुछ उसके पास था, पर लास्ट वाली चीज उसके पास नहीं थी, जो था कंडेंस मिल्क। तो वो उसे बताते है कि ये नहीं है। ये सुनकर वो सोचता है कि इसकी जगह पर दूसरी क्या चीज यूज हो सकती है। तो उसे याद आता है कि वनीला एक्सट्रैक्ट, वो भी उसके पास नहीं था। ये सुनने के बाद तो वहाँ को गुस्सा आ गया। तो कहने लगता है कि तुमने ये किस चीज की शॉप ओपन की हुई है, तुम्हारे पास अगर पूरी चीजें भी नहीं है। अब ये तो ये सुनकर चुप हो जाती है। तो वो कहता है कि चलो खैर छोड़ो, जो हमारे पास इस टाइम पर पड़ा है उसी से कुछ बना लेते हैं। यही सोच कर बनाना स्टार्ट होता है। तो वहाँ उसे सारे काम करवा रहा होता है कि करके, कभी अंडों का, कभी दूध के निकालने का, और कभी पाउडर के निकालने का, कि हर चीज कितनी कितनी निकालनी है। वो सारे काम साथ साथ करी होती है। पर वहाँ को तो अभी भी यही टेंशन हो रही होती है कि हमारे पास ये चीजें नहीं है तो क्या होगा। और फिर उसे कहते हैं कि जाकर अपने किचन गार्ड से पूछ कर आओ कि उसे कौन से वाला फ्लेवर पसंद है, हम फिर वही वाला फ्लेवर बनाएंगे। तो वो बाहर पूछने के लिए जाती है कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। तो वो कहता है कि जो नेचुरल ओरिजिनल फ्लेवर होता है बस वही पसंद है। अब ये लोग भी ओरिजिनल वाली चीज को ही बेक करने के बाद ये रिंग उनके लिए लेकर आती है, और जैसे उनके सामने लाकर रखती है तो उनसे सॉरी करने लगते हैं कि मैं थोड़ी लेट हो गई। वो भी मोबाइल को देखते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे इतनी देर करती, अगर तुम लोगों के पास कस्टमर्स वगैरह आएंगे तो क्या होगा, तुम लोग इतना ही टाइम लगाओगे। ये लिंग का फ्रेंड तो साथ में बैठकर बस यही कह रहा होता है कि इसकी स्मेल चेक करी कितनी अच्छी आ रही है। तो वो कहता है कि तुम्हें बस स्मेल की पड़ी हुई है, टेस्ट की ये नहीं है कि तुम लोगों ने कितना लेट दिया है। तो कह रहा होता है कि चले आप टेस्ट तो करे कैसा है। और यहाँ पर ये लिंग पर भी गुस्सा निकालने के लिए आ रहा होता है, पर ये लिंग उसको चुप करवा देती है। और वांग भी अपनी बनाई हुई चीज पर तारीफ सुनने के लिए वहीं पर खड़ा हुआ था कि वो क्या बोलेगा टेस्ट करने के बाद। और जैसे वो टेस्ट करता है वो पूछता है कि क्या ये तुमने बनाया। तो कहती है कि हाँ क्या हुआ, अच्छा नहीं है। तो कहता है कि बहुत अच्छा है। ये सुनकर तो वांग को भी खुशी होती है और ये लिंग को भी होती है कि फाइनली इन्हें कुछ पसंद आ गया। और ये लिंग का फ्रेंड भी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने आपको बोला था ना कि हमारे स्टोर की बहुत चीजें अच्छी होती हैं, देखा आपको पसंद भी आ गया। तो वो खाने के बाद कहता है कि तुम लोगों की हॉस्पिटैलिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर खैर कोई बात नहीं, मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वहाँ से जाते जाते ये भी कह रहा होता है कि मैं अपने फैंस लोगों को और फ्रेंड्स को बताऊंगा और वो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे ये सब कुछ खाने के लिए। वो अभी इन्हें थैंक्स कहते हुए भेज ही रहे होते हैं। तो किचन गार्ड भी वहाँ को देखकर सोचने लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा था। वहाँ कहता है कि यहाँ पर तो मैं आई पहली बार हूँ, तो आपने मुझे कैसे देखा होगा, जो भी आप सोचो वैसा कुछ भी नहीं है। यही बात सुनने के बाद वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। सभी लोगों ने गुड बाय करे होते और वांग भी उनके साथ ही बाहर आया हुआ था। तभी वहाँ पर वांग की बेटी आ जाती है जो अपने डैड को देखते साथ ही उन्हें बुलाती है और खुश होकर देख रही होती है। फिर अपने डैड के पास जब आती है तो पूछने लगती है कि आपने इस तरह की ड्रेसिंग क्यों की हुई है। तो वह कहता है कि इस बात को छोड़ो, काफी लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। और अपनी बेटी सैंडी से बैठकर बात करने लगता है कि इस पार्क से तो तुम जल्दी आ गई, ये पार्क तो काफी क्लोज था ना, तो तुम्हें कहीं और जाना चाहिए घूमने के लिए। वो कहती है कि नहीं डैड मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, और उसके हाथ से केक भी ले लेती है। और इधर ये लिंग का फ्रेंड उसको कहने लगता है कि तुमने तो एक लड़के को भी छुपा कर रखा हुआ था, बल्कि लड़का ने एक आदमी को छुपा कर रखा हुआ था और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। तो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। वो भी आगे से इसे मजाक कर रहा होता है कि अच्छा तुम इसे जानती भी नहीं और फिर भी तुमने इसको अपने घर पर रखा हुआ था, बड़ी अच्छी बात है। अब सैंडी भी ये लिंग को देखते साथ ही कहने लगती है कि वीक वाली तो आंट बहुत प्यारी है। ये सुनकर ये लिंग भी उसको हाई करती है। वो भी आगे से इन दोनों को अंकल आंट कहती है। तो वांग ने बताता है कि ये मेरी बेटी है, इसका नेम सैंडी है। और सैंडी भी ये लिंग को देखकर पूछी होती है कि क्या आप कहीं पर रोल प्ले कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसका फ्रेंड था ना सारे आंस देने के लिए, कहता है कि हाँ जो रोल ये प्ले कर रही है वो बस यही प्ले करती है। ये सुनकर तो सैंडी भी हंसने लगती
होती है। अब सैंडी जब उनके पास जाने लगती है तो वांग उसके पास से लगेज वगैरह ले रहा होता है। तभी सैंडी को रोककर उसको देखने लगता है कि मेरा बैग कहाँ पर है। तो सैंडी तो बस स्माइल करते हुए अपने डैड की तरफ देख रही होती क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अपने डैड का बैग ही घुमा दिया था। बताती है कि वो तो पार्क में ही गुम गया था। तो वो कहता है कि क्या तुमने ढूंढा नहीं? तो वो बताती है कि मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला ही नहीं। तो वहाँ कहने लगता है कि तुमने तो मुझे बोला था कि मैं ये सारी चीजें अपने पास रख लूंगी, इसी वजह से मैंने तुमसे अपना बैग नहीं लिया था और अब तुमने मेरे बैग को ही घुमा दिया, तो हम डॉक्यूमेंट्स के बगैर कहाँ पर जाएंगे? तो सैंडी कहती है कि क्या ये हमारा घर नहीं है? तो वो कहते हैं कि क्या मतलब? तो वहाँ कहता है कि इसकी बात को इग्नोर करो और सैंडी से पूछने लगता है कि वो पार्क कहाँ पर है, हमें वहाँ पर जाकर अपने बैग को दोबारा से ढूंढना चाहिए। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो ये लिंग उसे रोक लेते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको बैग नहीं मिलेगा। अगर बैग नहीं मिलेगा तो वहाँ पर जाने का क्या फायदा, इससे अच्छा है कि आप पुलिस को कॉल करें, उन्हें बता दें कि आपकी चीजें गुम चुकी हैं और ये बेस्ट रहेगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। यहाँ तक कि अपने स्टोर में भी उन्हें इन्वाइट कर लेते हैं कि भाई काफी गर्मी है तो आप अंदर आ जाएं। सैंडी भी भाग कर अंदर चली जाती और वहाँ भी उसके पीछे जा रहा होता है। दोनों बाप बेटी जो इनके स्टोर में आ जाते और आकर सैंडी तो चुप करके बैठ गई थी। तो ये दोनों भी उनकी लैंग्वेज को सुनकर पूछने लगते हैं कि क्या तुम दोनों मेलैंड से आए हो? तो वो कहते हैं कि हाँ। अब ये सुनकर तो उन्हें दुख होता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह गुम गए हैं तो इन्हें कोई भी होटल रहने को जगह नहीं देगा क्योंकि उन्हें पास की जरूरत होती है। अगर इनके पास हांगकांग का कोई भी पास नहीं है तो इसका मतलब उन्हें कहीं पर भी जगह नहीं मिल सकती। और उसकी बेटी को देखकर कहने लगते हैं कि तुम अपनी बेटी के साथ इस तरह कहीं पर भी घूम नहीं सकते हो, तुम्हें कोई ना कोई तो रहने की जगह चाहिए होगी। अब ये सुनकर तो सैंडी भी अपने डैड से सॉरी करने लगती है कि डैड मेरी गलती थी, मैंने चीजों को घुमा दिया। तो वहाँ कहने लगता है कि मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो सैंडी कहती है कि फिर मैं आपके साथ रोड पर नहीं सोने वाली हूँ, मुझे रोड पर नहीं सोना बल्कि अच्छी जगह पर सोना है। तो ये लिन उन दोनों की कंडीशन को देखकर पूछते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ पर सैर वगैरह करने के लिए आए थे और रिलेटिव्स को मिलने के लिए? तो वहाँ बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आए थे। तो ये लिन उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड रहता है? तो वो बताता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। और ये बात साथ में सैंडी भी बता रही होती है। फिर वहाँ उसे कहने लगता है कि अगर मैं अभी पास बनवाने के लिए जाऊंगा तो लेट हो जाएगा और ना ही मेरे पास कोई रहने की जगह है। ये बात सुनने के बाद ये लिन कहने लगती है कि ना तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ पर, ना ही कोई रिलेटिव है, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर मेरे घर पर एक नाइट के लिए स्टे कर सकते हो। अब ये सुनकर वांग तो शौक होता है जिसे इनवाइट किया जा रहा था, साथ में उसका फ्रेंड भी शौक होता है कि ये तुम क्या कर रही हो, एक लड़के को अपने घर पर इनवाइट कर रही हो। ये लिन तो अपने फ्रेंड का फेस दूसरी तरफ कर देती और उन्हें कहने लगते है कि तुम्हारा पास भी जल्दी नहीं बनेगा तो मेरे घर पर एक दिन के लिए रह सकते हो और वैसे भी मेरे घर पर एक रूम तो खाली है, ऐसा समझो कि मैं तुम्हें थैंक्स कह रही हूँ, वो भी मेरी हेल्प करने के लिए, एक्ट आउट बनाने के लिए। पर वांग कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं रहेगा। पर सैंडी अपने डैड से कहने लगते है कि मुझे तो वीक वाली आंट के घर पर ही रहना है, क्या हम बाहर सोएंगे अगर आप यहाँ पर नहीं रहना चाहते? अब वांग भी ये बात सुनकर बाहर तो नहीं सोना चाहता था, इसीलिए ये लिन कहते हैं कि ऐसा करो, तुम एक दफा जाकर मेरा घर देख लो मेरे साथ, फिर सोच लेना कि तुमने मेरे घर पर रहना या नहीं रहना। यही कहकर ये लिन उन्हें अपने घर पर ले आती, जहाँ पर लाने के बाद किचन भी दिखा रही होती और अपना रूम और अपनी ग्रैंडमा का रूम दिखा रही होती है क्योंकि बिल्कुल खाली, क्योंकि ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, उनके आने तक तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। सैंडी तो इस रूम से काफी खुश हो गई थी क्योंकि वो बेड भी काफी बड़ा था। बट बेड पर चढ़ने के बाद कहने लगते हैं कि डैड ये वाला बेड तो सॉफ्ट नहीं है, ये तो थोड़ा हार्ड है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें एक घर रहने को मिल गया ना, यही बहुत है। तो सैंडी कहने लगती है कि डैड मेरी वजह से बैग गुम गया ना, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है और क्या हम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएंगे? अब वहाँ भी सोचा होता भी कहने लगता है कि कोई नहीं, खैर है, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें बैग दिया था और तुमने घुमा दिया, आइंदा से तुम्हें कभी भी बैग नहीं दूंगा और तुम चुप करके बस ये पानी पियो। पानी पीने के बाद कहने लगते है कि डैड अब ऐसा भी मत करे। और फिर कहने लगते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा, हम दोनों तो साथ ही रहना है ना, और आप वीक वाली आंट को घर के बारे में कब बताने वाले हो? ये लिन भी उनके रूम की तरफ ही आ रही होती है ब्लैंकेट देने के लिए और उनकी बातों को सुन लेती है। और वांग भी सैंडी से कहने लगता है कि तुम अभी बेड से नीचे उतरो, मैं बेड बना लूं। ये कहकर सैंडी को उठा लेता है और यहीं पर सीन कट हो जाता तो हमें वांग दिखाया जाता है जो येलिन से यही कह रहा होता है कि ये घर काफी कंफर्टेबल और इसका एनवायरनमेंट भी मुझे काफी अच्छा लगा है। तो येलिन भी उससे कह देती है कि अगर तुम्हें इतना अच्छा लगा है तो तुम कुछ दिन और यहाँ पर रुक सकते हो, कोई बात नहीं, पर अगर तुम बिजी ना हो तो तुम मुझे केक बनाना भी सिखा सकते हो स्टोर पर आकर, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगी जैसे कि एक टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो कहती है कि ऐसी चीजें अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐसा समझो कि तुम एक्सपर्ट हो और तुम मुझे बस गाइड कर दो। तो वांग उसकी बातों को सुनकर कहता है कि मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें बनाना इसीलिए सिखाया था क्योंकि उस टाइम पर मैंने गलती की थी और मैं अपना कंपनसेट कर रहा था, पर अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे अगर घर पर रह रहा हूँ तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं बल्कि इस घर पर रहने का रेंट दे दूंगा, पर मुझे तुम्हें सिखाने वाला काम नहीं करना क्योंकि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा। इतने पता लगता है कि येलिन के पास मोहल्ले की आंटी आई हुई थी जिन्हें हर बात की खबर होती और येलिन को भी बचपन से उन्होंने देखा हुआ था, इसलिए उन्होंने तो येलिन का कपल ही उसके साथ बना दिया था। पर दोनों ही कहने लगते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों कपल नहीं है। पर बार बार वहाँ को कॉल्स भी आ रही थी, वो कॉल पर भी बात कर रहा था और यहाँ पर भी उन्हें बताने लगा होता है कि जैसा आप सोचे ऐसा कुछ भी नहीं है। और येलिन भी उसको कहती है कि तुम्हें इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने मुझे बचपन से देखा हुआ है, वो बात को समझ आती है, तो ज्यादा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करो। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। अब दोनों आंट वहाँ से जाने का सोचते कि हमें यहाँ पर आए हुए कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि
येलिन स्टोर में आती तो वहाँ पर उसका फ्रेंड पहले से आकर बैठा हुआ था, जो काफी गुस्सा होता है येलिन पर, और येलिन भी उसको वेलकम करती है। तो वो आगे से येलिन को डांटने लगता है कि तुम एक लड़के को घर पर कैसे रख सकती हो। वो कहती है कि मुझे इससे बहुत फायदा होने वाला है अगर मैं उसको अपने घर पर रख रही हूँ। तो कहता है कि तुम्हें उसमें क्या नजर आया, पहले तो वो इतना बड़ा और उसके बाद उसकी एक बेटी भी है। तो येलिन उसकी बात सुनकर कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसकी शादी जल्दी हो गई और फिर उसकी बेटी भी हो गई हो, और मे भी वो इतना बड़ा भी ना हो। उसकी बातों को सुनने के बाद वो कहने लगता है कि मुझे ये बात अब ग्रैंडमा को बतानी होगी। येलिन तो उसको जल्दी से रोकने लगती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करो, प्लीज ये बात ग्रैंडमा को नहीं बताना, और उसको अपने पास बिठाने के बाद उसे समझाने लगती है कि अगर तुमने ग्रैंडमा को बताया तो कितनी मुश्किल हो सकती है, और वैसे भी वो जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली और घर पर भी आ जाएंगे, तो उनके आने से पहले मेरे लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करो। अब ये सुनने के बाद वो बेचारा चुप हो जाता है और कहने लगता है कि अगर रात में वो तुम्हारे रूम में आ जाता है तो तुम्हारा क्या होगा। तो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, तुमने इसको डोर के आगे लगाना है ताकि जैसे वो तुम्हारे रूम में आए तो मुझे उसके आने का पता लग जाए, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा, मैं पहला पर्सन हूँ जो तुम्हें बचाने के लिए आएगा। अब ये सुनकर वो उसकी लाई चीज को देखने लगती है कि इसमें क्या है और क्या होगा। तो वो बताता है कि इसमें बेल है जो बहुत ही ऊंची आवाज में है, और प्लीज इसको छेड़ो नहीं वरना ऐसी बेल चलेगी कि तुम यहाँ पर बैठ भी नहीं पाओगी, और इसी की वजह से तो मुझे दूसरे घर में तुम्हारा पता लगेगा। अब येलिन भी ये अपने डोर के सामने रखने के लिए तैयार हो गई थी, और इधर घर का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाप और बेटी दोनों को इकट्ठे होश आती है, और रात के इस टाइम पर दोनों को प्यास लगी हुई थी, और सैंडी भी अपने डैड से कहती कि मुझे पानी पीना है। तो वहाँ भी चुप करके पानी लेने के लिए जाने लगता है कि ठीक है तुम सो, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। सैंडी की बोतल लेकर अपने रूम से निकल जाता है, और इधर येलिन दिखाई जाती है जो ड्रॉर से निकाल कर उसी चीज को डोर के आगे रखने लगती है जो उसके फ्रेंड ने दी थी, और जैसे उसने डोर के आगे रख दिया था और सोने के लिए भी लेट गई थी, वैसे ही गलती से वांग इसके रूम में आ गया था, जिसकी वजह से वो अलार्म तो बोल पड़ा था, और उस अलार्म को सुनते ही येलिन का फ्रेंड अपने घर से भागता है उसको बचाने के लिए। अब सैंडी भी अपने डैड से पूछती है कि क्या हुआ, तो उसके डैड कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि वांग की तो आंखें भी नहीं खुली होती क्योंकि वो पहले भी आधी नींद में था। सैंडी उठकर ही बाहर आ जाते हैं, पूछने लगती है कि डैड क्या हुआ। तो वांग उसे कहता है कि तुम ये पानी लो और रूम में चले जाओ। ये कहकर उसे सैंडी को तो भेज दिया था, पर अभी उसने येलिन और उसके फ्रेंड का सामना करना था। येलिन तो उसे पूछ होती कि तुम रात को मेरे रूम में क्या कर रहे थे, और एक तो तुम मेरे रूम में ऊपर से सारे नेबर्स वगैरह भी उठ गए होंगे उस शोर की वजह से। तो वांग उसे सॉरी कर रहा होते थे, वहाँ पर येलिन का फ्रेंड आ गया था जो उससे आकर पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वांग को डांटे लगता है कि तुम उसके रूम में क्या कर रहे थे, तुम्हारा क्या मतलब था उसके रूम में जाने का। और येलिन से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तो तुम इसके साथ क्यों रह रही हो, इसको अपने घर से निकाल दो। तो वांग कहता है कि जैसा तुम समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोनों ने उसको बिठा लिया था, और वो सारी बात को एक्सप्लेन करने के बाद भी उन लोगों को यकीन नहीं करवा पा रहा होता कि सैंडी की वजह से मैं पानी लेने के लिए आया था बाहर और गलती से इसके रूम की तरफ चला गया, मुझे रास्ता भूल गया था कि मैंने किस तरफ को जाना है। तो वो लोग भी सोचते कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, तो वो कहता है कि पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, मैंने बोला है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तो येलिन कहती है कि मुझे क्या पता कि तुम सच बोल भी रहे हो या नहीं। वो कहता है कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जो सुनकर तुम लोगों को मुझ पर यकीन आ जाएगा। अब दोनों शैतान तो थे, इसीलिए उनके दिमाग में एक ही आइडिया आता है कि इससे अब हमें केक बनाना सीखना होगा स्टोर के लिए, और यही बात येलिन उसके सामने कर भी देती है। तो उसकी बात सुनने के बाद वो कहने लगता है कि क्या ये तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया ना ताकि मैं तुम लोगों को केक बनाना सिखा दूं। तो वो कहते हैं कि नहीं, और वांग तो इस बात के बाद बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा होता उसे सिखाने के लिए, और कहता है कि अगर मैं ना सिखाऊं तो। वो कहती है कि चलो ठीक है ना सिखाओ, मैं भी तुम्हें अपने इस घर पर नहीं रखूंगी और पुलिस को भी बताऊंगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाला, और तुम्हें बनाने के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर उसके स्टोर के बारे में बात करने लगता है कि तुम लोगों को एक भी चीज बनानी नहीं आती, तुम लोग क्या बनाते हो। तो आगे से येलिन कहने लगती है कि तुमने ये बताओ हेल्प करनी है या नहीं करनी। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं हेल्प करनी। तो ये भी पुलिस को कॉल करने वाले होते हैं, तभी वो उन्हें रोक लेता है कि पुलिस को कॉल करने की क्या जरूरत है। अब उसकी बात को सुनकर ये दोनों ही समझ जाते हैं कि ये हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है, बल्कि येलिन तो उसे रिक्वेस्ट भी करने लगती है कि प्लीज हेल्प कर दो ना प्लीज। तो वो भी इन दोनों को हाँ कर देता और दोनों ही उसे खुश होकर थैंक्स करने लगते हैं। और हमें वहाँ का एक पास का टाइम दिखाया जाता है जब उसकी वाइफ उसके पास आती है, मतलब सैंडी की माम। पर सैंडी तो अपनी माम को देखते ही वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो अपनी माम को बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहती थी। अब इनके इस पास का तो पता नहीं होता कि सैंडी ऐसा क्यों कर रही थी, पर सैंडी के वहाँ से जाने के बाद वो माँ से कहने लगती है कि तुमने अपने आप को समझा क्या हुआ है, मेरे पास क्या यही एक वे है, मेरे पास बहुत से वे हैं सैंडी से मिलने के लिए। तो वहाँ कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तुम तो डिजर्व भी नहीं करती हो सैंडी की माम होना और क्वालिफाई भी हो उसे मिलने के लिए। तो कहती है कि हाँ हाँ, आप सैंडी को तो तुम्हारे जैसे बाप की जरूरत है ना जो उसकी इस तरह केयर करे, और मैं तुम्हें बता दूं तो मेरे वैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगी, ना ही सैंडी से मिलूंगी। तो वांग भी कहता है कि तुम ये बात याद रखो, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। ये सुनकर सैंडी की मामू से हाथ लगाने लगते तो ये सब सैंडी भी बैठ कर देख रही होती है, पर कुछ भी नहीं बोलती, बस चुप करके बैठ कर देख रही होती है, अपना मोबाइल यूज कर रही होती है। और सैंडी की माम कहती है कि वांग के लड़कों के लिए अच्छी बात नहीं होती ऐसी बातें करना, और तुम्हारी हालत को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम कोर्ट में मेरा मुकाबला कर पाओगे सैंडी की कस्टडी लेने में। ये वाली धमकी देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब वांग भी कार में बैठकर अपने दोस्तों को कॉल्स वगैरह कर रहा होता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, पर कोई भी दोस्त उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वो बैंक में कॉल करता है लोन लेने के लिए, पर लोन की रिक्वायरमेंट्स उसका अकाउंट पूरी नहीं कर पाता, इसलिए उसको लोन भी नहीं मिलता। और यही सब पास्ट अपना वांग बैठ कर सोच रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये
पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।